वासुदेव, इस युद्ध में हमारे नाश का कारण केवल आप हैं, आप। महामहिम भीष्म से लेकर मेरे पिताश्री की मृत्यु तक, कर्ण के वध से लेकर मित्र दुर्योधन की पराजय तक, इन सब का कारण केवल आप हैं, केवल आप। तो क्यों ना इस ब्रह्मास्त्र का संधान मैं आपके ऊपर कर दूं और अपना और अपने पक्ष का प्रतिशोध लूं। नहीं वासुदेव, नहीं। एक साधारण से ग्वाले पर मैं अगर ब्रह्मास्त्र का संधान करूंगा तो ये ब्रह्मास्त्र का अपमान होगा। वासुदेव, तुम्हें तो इस महाविनाश की ग्लानि से ही मर जाना चाहिए। तुम पर संधान करने से क्या लाभ? ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर, क्यों ना मैं इस ब्रह्मास्त्र का संधान तुम पर करूं? क्योंकि राजा समाप्त, अर्थात युद्ध समाप्त। इस एक अस्त्र से मैं इस युद्ध का परिणाम बदल सकता हूं। तुम्हारे प्राण लेकर भ्राताश्री, परंतु नहीं, क्योंकि जिस मित्र दुर्योधन के लिए हमने ये युद्ध लड़ा वो अपने जीवन का युद्ध हार चुका। इसीलिए इस युद्ध और इस विजय का कोई अर्थ ही नहीं है। भ्राता भीम, गदाधारी भीम, क्यों ना इस ब्रह्मास्त्र से मैं तुम्हारा संहार कर दूं? क्योंकि तुमने मेरे पिता के साथ छल किया और बड़ी निर्दयता से मेरे पिता का अंत करवाया। परंतु नहीं। बताइए वासुदेव कि मैं इस ब्रह्मास्त्र का संधान किस पर करूं? उत्तर दीजिए वासुदेव, उत्तर दीजिए। संधान करूंगा, परंतु उस पर जिस पर संधान करने से मेरा वचन पूरा होगा, जो मैंने अपने मित्र दुर्योधन और अपने पिता की जलती देह के समक्ष दिया कि मैं पांडवों के संपूर्ण वंश का विनाश करूंगा। मैं द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ये कामना करता कि मेरा ये ब्रह्मास्त्र गिरे उत्तरा के गर्भ पर, जहां पांडवों के वंश का अंतिम बीज पल रहा है। अश्वत्थामा! आता सब
क्या हुआ पुत्री, तुम ठीक हो ना? पता नहीं माता, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरी घर पर प्रहार कर दिया हो। पांडवों के वंश का विनाश। अश्वत्थामा! ठहरो पांडवों, आज तुमने एक ब्राह्मण होने का धर्म त्याग दिया है अश्वत्थामा। अपने इस दुष्कर्म के कारण आज तुम ब्राह्मण नहीं रहे, अपितु एक राक्षस बन गए हो। आज तुम्हें वो दंड दिया जाएगा जो एक राक्षस को दिया जाता है। तुम्हें अपने दुष्कर्मों का परिणाम भुगतना होगा अश्वत्थामा। परंतु माता, उत्तरा ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर चुका है पार्थ। नहीं माता, ब्रह्मास्त्र का प्रहार कभी व्यर्थ नहीं जाता पार्थ। और उत्तरा की कोख में पल रहे नवजीवन के प्राणों पर यदि कोई संकट आया तो ये संकट केवल उसके प्राणों पर नहीं, उसके भविष्य पर नहीं, अपितु समस्त संसार के भविष्य पर आएगा पार्थ। ये इस युग का अंत कहलाएगा पार्थ। अपितु इस नवजीवन की सुरक्षा करना आवश्यक है। धर्म के रक्षण के लिए इस नवजीव का जीवित रहना आवश्यक है पार्थ। माता रक्षा कीजिए, मेरी संतान पे कोई संकट आ रहा है। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। कुछ कीजिए माता, वैसा अनर्थ मत होने दीजिए।
अभी ये बालक सुरक्षित है। किंतु ब्रह्मास्त्र रूपी काल अभी भी इस पर घात लगाए बैठा है। इसलिए मैं स्वयं इस बालक की सुरक्षा और इसका मार्गदर्शन करूंगा। परंतु इस अद्भुत बालक की परीक्षा की घड़ी तो अब प्रारंभ हुई है। एक योद्धा की भांति इस बालक को इस संसार में जन्म लेना होगा, जो धर्म के मार्ग को प्रशस्त करेगा। एक योद्धा इस संसार में आने के पश्चात युद्ध लड़ता है, किंतु इस बालक को जन्म लेने के लिए संघर्ष करना होगा और जीवन की ये परीक्षा इसे स्वयं देनी होगी। सीमा पार कर दिया अश्वत्थामा। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। सच हो जा मरने के लिए अश्वत्थामा। ठहरो विकोदर। अश्वत्थामा तुम्हारा गुरु पुत्र है और जन्म से एक ब्राह्मण भी इसकी हत्या का पाप तुम अपने सर पर ना लो विकोदर। किंतु माधव, इसने जो किया है वो क्षमा के योग्य नहीं। अवश्य पार्थ, अश्वत्थामा ने जो किया वो क्षमा के योग्य नहीं है। अश्वत्थामा को दंड अवश्य मिलेगा, ऐसा दंड कि आने वाला संसार सदा स्मरण रखे कि मूर्खता और खीज में किया गया कर्म सदा विनाशकारी सिद्ध होता है। पार्थ, अश्वत्थामा के मस्तक की मणि निकाल। नहीं वासुदेव, आप ऐसा नहीं कर सकते। देना है तो मुझे मृत्यु दंड दीजिए वासुदेव, परंतु ऐसा मत कीजिए। तुम वीर गति पाने के योग्य नहीं हो अश्वत्थामा। तुमने जो किया है उसका दंड तुम आजीवन भुगतोगे। पार्थ, रुक जाओ अर्जुन, अर्जुन मैंने कहा मेरे पास मत आओ, रुक जाओ। धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्त्यो मानो धर्मो हतो वधि।
अर्जुन नहीं नहीं अर्जुन धर्मोरक्षति रक्षितः नहीं अर्जुन नहीं अर्जुन मानधर्मो हतो अर्जुन नहीं नहीं अर्जुन अर्जुन नहीं नहीं अर्जुन धर्मोरक्षति रक्षितः नहीं अर्जुन नहीं अर्जुन मानधर्मो हतो अर्जुन नहीं वासुदेव क्षमा कर दीजिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं अश्वत्थामा, तुम्हारे ये घाव कभी नहीं भरेंगे। तुम चिरकाल तक आजीवन ऐसे सड़ते रहोगे। ये घाव लिए तुम जीते रहोगे अश्वत्थामा, और कलयुग तक समस्त संसार को संदेश दोगे कि पाप का भार असहनीय होता है। नहीं 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 वासुदेव, वासुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे मृत्यु दे दीजिए वासुदेव, परंतु ऐसा मत कीजिए। नहीं गुरुपुत्र, अब से तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा दंड है। ये क्या हो गया विदुर, ये क्या हो गया? एक भूल के कारण मेरा समस्त वंश समाप्त हो गया विदुर, समाप्त हो गया। यदि उस सभा में मैंने अपने पुत्र को रोका होता तो आज मेरे सभी 100 पुत्र जीवित होते। किंतु अब समय आ गया है पश्चाताप करने का। जाओ विदुर, और पांडवों को जाकर संदेश दो कि वो आकर अपना राज्य ग्रहण करें, और भीम से कहना कि वो मेरी सभा में आने से पूर्व वो मेरे समक्ष आए। मैं उस वीर से मिलना चाहता हूं जिसने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने हेतु मेरे 100 पुत्रों को काल की गाल में डाल दिया। जाओ विदुर, जाओ। महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा का पालन अवश्य होगा महात्मा विदुर। कल पांडव उनके समक्ष अवश्य प्रस्तुत होंगे। और विकोदर भीम भी।
कल्याण हो पुत्रों। धर्मराज, समय की गति सर्प के समान होती है। वो स्वयं चला जाता है परंतु अपने चिन्ह छोड़ जाता है। ज्ञानी पुरुष बीती से सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं। भूतकाल का स्मरण करके वो अपने वर्तमान और भविष्य को समाप्त नहीं करते। अब समय आ गया है अपना अधिकार लेने और प्रजा को उसका अधिकार दिलाने का। धर्मराज, तुम धर्म युद्ध जीत चुके हो, अब धर्म की स्थापना करो। धर्मराज, आगे बढ़ो। क्षमा शमोस्तेयम् शौचमिन्द्रिय निग्रहा क्षमा शमोस्तेयम् शौचमिन्द्रिय निग्रहा निर्विद्या सत्यं क्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्। स्वागत है सम्राट। महाराज धृतराष्ट्र आप सभी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दशकं धर्मलक्षणम् दशकं धर्मलक्षणम्। ठहरो सैनिक। मुझे युवराज दुर्योधन का कक्ष देखना है। आइए वासुदेव।